हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 8 इंट्स ऑफ मीन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को साधन पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे से यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो एक छोटा मोटा चोर स्वामी आर बसु के जो संत थे उनके प्रवचन को सुन के उनके साथ जुड़ जाता है और उसका नाम जो है विजयानंद हो जाता है। उसे इस शर्त पे रखा जाता है कि अब वो कोई भी दुराचार नहीं करेगा। फिर स्वामी आर बसु और उसके शिष्य विजयानंद जी के साथ ये लोग एक गांव में रुकते हैं और बिरजू गांव में लकड़ियां लेने के लिए जाता है। वो देखता है कि एक झोपड़ी से कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, जहां एक माँ जो है आग के ऊपर तवे को चढ़ाए हुए है और कुछ सेकंड के बाद उसमें पानी डाल देती है और अपने बच्चों को कुछ कहती है। इस बात को देख के जो बिरजू है उसके अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है और झोपड़ी के अंदर पहुंच के वो उससे बोलता है कि मैं स्वामी आर बसु का शिष्य विजयानंद हूँ। इसके आगे से पढ़ते हैं अब। द यंग वीमन वाज सरप्राइज्ड टू सी अ पर्सन इन सैफरन क्लॉथ। जो युवा महिला थी वो आश्चर्यचकित हो गई एक केसरिया कपड़ों को पहने हुए लोग को देखकर। सी स्टूड अप, खड़ी हुई, एंड वॉकिंग टुवर्ड बिरजू, और बिरजू की तरफ गई। टच हिज फीट, उसके पैरों को छुआ। महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट, उसने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, ठीक है ना, टू हैव योर ब्लेस्ड फीट, कि आपके जो ये पावन चरण हैं, इंटर माई हम्बल, ये मेरे क्षुद्र निवास में आए। हाउएवर, तब भी आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट, मैं उतनी ही अभागिन हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट, मैंने आपको पिछले कुछ मिनट्स से देखा है। ऑल यू हैव बीन डूइंग इन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, कि आप जो हैं इस तवे पे पानी को छिड़क रही थी। वाई हैव यू बीन डूइंग दैट, आप ऐसा क्यों कर रही थी, ये बिरजू ने पूछा। देयर इज नॉट अ ग्रेन ऑफ राइस इन द हाउस, उसने कहा कि घर में चावल का एक दाना नहीं है। माई चिल्ड्रन हैव बीन स्क्रीमिंग द होल इवनिंग फॉर फूड, और मेरे जो बच्चे थे वो पूरी शाम से खाने के लिए चीख रहे थे। बाई स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, और तवे के ऊपर पानी को छिड़क कर, तवे के ऊपर पानी को छिड़क कर। आई वॉज गिविंग देम द इम्प्रेशन, मैं उन्हें ऐसा प्रतीत करा रही थी दैट की फूड वाज बीइंग कुक्ड, कि जो भोजन है वो पक रहा है। द साउंड ऑफ वाटर ऑन द पैन, तवे पर जो पानी का साउंड था, केप्ट देम अंडर द इल्यूजन, वो उन्हें इस भ्रम में रखे हुए था कि समथिंग वाज बीइंग फ्राइड, कि कुछ तला जा रहा है। पुअर रेस्ट, बेचारे अभागे। दे आर टू इनोसेंट, उतने ही मासूम भी हैं। टू डिफरेंटिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, कि उन्हें वास्तविकता और भ्रम में अंतर पता नहीं। सी, देखिए, विद द होप, इस आशा से, दैट की फूड इज गेटिंग रेडी, कि जो भोजन है वो तैयार हो रहा है। दे हैव गॉन टू स्लीप, वो सो गए हैं। बिरजू लुक्ड एट द टू किड्स हडल्ड टुगेदर लाइक पप्स, बिरजू ने दोनों ही बच्चों को दुबके हुए पिल्लों के जैसे दुबके हुए देखा। टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजूज आइज, बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, ही वॉकड आउट टू द ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर चला गया। ही सर्च द लेन ऑफ द विलेज, उसने गांव की जो गलियां थीं उनमें खोजा।
and finally found what he was looking for. और आखिरकार वह पा लिया जिसको वह खोज रहा था. A grocery store. एक grocery store. He worked on the huge lock on the front door and within a minute. उसने मुख्य दरवाजे के ताले पे कुछ देर काम किया और कुछ ही मिनट में had succeed in opening it. इसे खोलने में सफल हो गया. It seems I have not forgotten my skill. ऐसा लगता है मैं अपने स्किल हुनर को भूला नहीं हूँ. He muttered and went in. उसने खुद से ही ये बड़बड़ाया. He emerged 10 minutes later carrying 2 sacks. और वह 10 मिनट बाद 2 बोरियां लेकर उपस्थित हुआ. He went into the hut. वह उस झोपड़ी में गया and placed the sacks at the woman's feet. और उसने उस महिला के चरणों में उन बोरियों को रख दिया. These provisions, ये खाद्य सामग्री should last you for 3 months at last. कम से कम 3 महीने चलेगी. He said, उसने ऐसा कहा and walked out before the woman could ask any question. और महिला के किसी भी प्रश्न को पूछने से पहले ही वह निकल आया. When he returned, जब वह वापस आया, he found, उसने पाया स्वामी आर्यवसु still waiting for him. कि जो स्वामी आर्यवसु थे वो अभी भी उसकी प्रतीक्षा में थे. What happened? क्या हुआ? What took you so long? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? Where is the firewood? लकड़ियाँ कहाँ हैं? विरजू narrated the entire story. विरजू ने सारी कहानी बताई. What? I cannot believe it. The sage jump up. जो संत थे, साधु थे, वो बोले क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता. वह उछल पड़े. His face turned red. उनका चेहरा लाल हो गया. You committed a thief. तुमने चोरी की. स्वामी आर्यवसु followers a thief. स्वामी आर्यवसु का शिष्य एक चोर. What will people say? लोग क्या कहेंगे? But स्वामी द पुअर चिल्ड्रन, उसने बोला लेकिन स्वामी जी वो बेचारे बच्चे. Stop talking nonsense. You cannot justify your action by making lame excuse. उसने कहा कि बकवास बंद करो. You cannot justify your action. तुम अपनी इस एक्शन को, क्रिया को उचित नहीं ठहरा सकते. By making lame excuse. झूठे बहाने बनाकर तो अपनी क्रिया को उचित नहीं ठहरा सकते. A sin is a sin. एक पाप है. The end cannot justify the means. जो साध्य है वो साधन को उचित नहीं ठहरा सकता. This is your last day with me. ये तुम्हारा मेरे साथ अंतिम दिन है. Tomorrow morning, अगली ही सुबह. I want you to go away. मैं चाहता हूँ तुम चले जाओ. I do not ever want to see your sinful face again. मैं दोबारा से तुम्हारा ये पापी चेहरा नहीं देखना चाहता. The next morning, अगली सुबह, when Virju opened his eyes, जब बिरजू ने अपनी आंखें खोली, there was a dazzling light in the sky. आकाश में चकाचौंध करने वाला प्रकाश था. He looked around. उसने चारों ओर देखा. The sage and his followers were getting up, rubbing their eyes. जो साधु थे और उनके जो शिष्य थे वो अपनी आंखों को रबिंग मलते हुए गेटिंग अप उठ रहे थे. A huge bird like creature. एक बड़े से पंछी के जैसे जो प्राणी है was descending from the sky. वो आसमान से उतर रहा था. It is a पुष्पक विमान. Someone shouted. कोई चिल्लाया कि ये तो पुष्पक विमान है. Yes, you are right. हाँ तुम सही हो. I think, मुझे लगता है, Lord Indra has sent his messenger to take me to heaven. मुझे लगता है कि भगवान इंद्र ने अपने एक दूत को मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए भेजा है. स्वामी आर्यवसु said. ऐसा स्वामी आर्यवसु ने कहा. His followers
prostrated before him and he raised his hand in benediction. उनके शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने अपना हाथ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठाया. टुडे माई मूवमेंट ऑफ निर्माण हैज कम. उन्होंने कहा कि आज मेरे निर्माण का पल आ गया. फाइनली, आखिरकार, आई विल बी फ्री फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. कि जो है मैं आखिरकार या अंततः मैं जीवन मरण के जो चक्र है उससे विल बी फ्रीड, मुक्त हो जाऊंगा. आई विल बी अटेंडिंग सल्वेशन. मुझे मोक्ष प्राप्त होगी. माई एंटायर लाइफ, मेरा जो सारा जीवन था. आई हैव नेवर डिविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म. मैं मेरे पूरे जीवन में मैं कभी भी अपने जो धर्म का पथ था उससे विचलित नहीं हुआ. आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क. मैं एक मॉन्क का जीवन जिया. एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन. और मैंने एक भी पाप नहीं किया. एंड दिस इज द रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स. और यही मेरे जो सारे सत्कर्म थे उनका पुरस्कार है. अ यंग मैन clad in fine cloth got down from the celestial vehicle. एक युवा आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए उस देवीय वाहन से उतरा. I am ब्रह्मदत्त. मैं ब्रह्मदत्त हूँ. I have been sent by Lord Indra, he said. उसने कहा कि मुझे भगवान इंद्र ने भेजा है. I know. मैं जानता हूँ. I was just telling my disciple the same thing. यही बात मैं अपने शिष्यों को अभी बता रहा था. I am ready to go with you. मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ. The sage stepped forward. वो संत थे ऐसा कहते हुए आगे आए. I have not come to take you, ब्रह्मदत्त said looking around. ब्रह्मदत्त ने चारों ओर देखते हुए कहा कि मैं आपको लेने के लिए नहीं आया हूँ. Not come to take me, स्वामी आर्यवसु स्टड. स्वामी आर्यवसु हकलाते हुए बोले कि मुझे लेने नहीं आए. Quite sure he had not heard right. ये पक्का करते हुए कि उन्होंने ऐसा सही नहीं सुना. No, I have come to take him, said ब्रह्मदत्त. ब्रह्मदत्त ने कहा नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ. Pointing at विरजू, विरजू की ओर इशारा करते हुए. Who was standing in one corner, जो एक कोने में खड़ा था उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उसे लेने आया हूँ. विरजू, the sage could not believe his eyes. That thief. उन्होंने कहा विरजू, संत को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा वह चोर. Yes, his kind act, उसका जो सत्कार था last night, पिछली रात का. Surprised all the virtuous deed of yours. उन्होंने कहा कि हाँ, उसके कल रात के सत्कर्म ने आपके सारे धार्मिक कार्यों को मात दे दी. If the end is nobler, then the means are not all the importance. यदि आपका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो श्रेष्ठ है तो उसमें साधन जो हैं कौन से इस्तेमाल किए गए ये महत्वपूर्ण नहीं होते. Even though Virju's means were इम्प्रॉपर. यहाँ भी चूंकि जो विरजू की साधन था वो कैसा था, अनुचित था. हिज एंड्स वाज वर्चुअस, लेकिन जो उसका ध्येय था वो कैसा था, धार्मिक था. द सेज एंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस. जो संत थे और उसके शिष्य थे वो अवाक खड़े रह गए. एज जब बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान. जब ब्रह्मदत्त ने बिरजू को अपने पुष्पक विमान में बैठाया तो सारे संत और उसके जो शिष्य थे वो अवाक खड़े रह गए. स्टोरी को लिखा है रामेंद्र कुमार ने कि कैसे अगर आपका लक्ष्य जो है वो उचित है तो इसमें कौन से साधन इस्तेमाल किए गए ये मायने नहीं रखता. बिरजू ने चोरी की थी उस महिला की मदद करने के लिए. उसका कृत्य जरूर बुरा था लेकिन उसका लक्ष्य जो था वो उचित था और उसे इस कार्य की वजह से संत से ऊंचा स्थान मिलता है. तो ये थी हमारी स्टोरी. आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें.